वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं और आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था 14 तारीख को इसी महीने का, उस दिन जहां पर मैं वीडियो बनाया था निफ्टी उस वक्त 12,760 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि कल फ्राइडे निफ्टी का क्लोजिंग आया है 12,970 के आसपास, बीच में 13,150 के आसपास, मतलब 13,144 का कुछ टॉप लगा के निफ्टी थोड़ा बहुत सुस्ती के साथ कामकाज कर रहा है। फ्रेंड्स, इस हफ्ता एनालिसिस ज़्यादा कुछ करने का मेरा है नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है कि इस हफ्ता मैं ज़्यादा कुछ इलाबोरेट करूं इस एनालिसिस को लेके। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, मैं आप लोगों के सामने उसे रखने का कोशिश कर रहा हूं और उसके साथ साथ क्या कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी मैंने जैसे कहा कि 12,968 के आसपास क्लोजिंग है। इसमें कोई भी बुराई देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी अपना नया हाई दिखाया है 12,430 का, जो अर्लियर हाई था उसको काट के फिलहाल अनचार्टेड टेरिटरी में ही लगभग निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बुराई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। निफ्टी ज़्यादातर नीचे जाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। और देखिए, मैंने रेड कलर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी अभी बहुत ऊपर है। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को भी अगर निफ्टी विजिट करने जाए तो निफ्टी को कम से कम 700 पॉइंट करेक्ट करना चाहिए, जो कि फिलहाल इतना इजी हमें नहीं लग रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन विजिट करने जाएगा भी, तब भी निफ्टी में कोई भी बुराई कुछ नहीं आएगा। ये तो नॉर्मल बातें हैं कि अप्स एंड डाउन्स में ही मार्केट चलता है। मार्केट कभी वन वे अप नहीं होता, वन वे डाउन नहीं होता। ये क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना बहुत रिस्की है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक मारूबुजू टाइप कैंडल निफ्टी 25 नवंबर को बनाया। ये जो मारूबुजू कैंडल बनाया, ये एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल बना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पहला दिन का कैंडल है 24 नवंबर का कैंडल को, ये कैंडल बिल्कुल एनगल्फ कर लिया, विच इज कॉल्ड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये एक नेगेटिव पैटर्न है। आप लोग चार्ट में जाके देख सकते हैं, पिछले जब निफ्टी छोटा मोटा कोई टॉप बनाया, हर बार निफ्टी कोशिश किया है कि एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ अपना टॉप बनाने के लिए। हमें पता नहीं कि इस बार टॉप लग चुका या नहीं लग चुका है, पर जिस दिन से ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न निफ्टी 25 नवंबर को बनाया, उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशंस कामकाज हो गया, पर निफ्टी उस हाई को काटा नहीं। ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप ये नेगेटिव पॉइंट का जिक्र किया, पर इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो 20 नवंबर का जो लो निफ्टी बनाया 12,730, उस लो को निफ्टी अभी तक विजिट नहीं किया। मतलब ये एक माइनर सा लो बना था। लगातार 2 दिन आजू बाजू में ही लो लगा था। एक दिन 12,745, दूसरा दिन 12,730। वहाँ एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो गया वहाँ पे, और उससे अभी फिलहाल निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर ही कामकाज कर रहा है। ये जो पॉइंट है, ये निफ्टी के लिए फिलहाल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम फिलहाल ये कर रहा है। ये
एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट। इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट का जिक्र और कर रहा हूं। जैसे ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो 13,000 से लेके 13,080 का जो जोन है, इस जोन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से कुछ सप्लाई वहां पर देखने को मिल रहा है। आप लोग याद कर सकते हैं, मैंने अपना पिछले वीडियो में इस पॉइंट का जिक्र किया था कि जब तक निफ्टी 13,050 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर जाता, मतलब 2 क्लोजिंग के साथ या किसी वीकली क्लोजिंग के साथ जब तक वॉल्यूम एंड मोमेंटम के साथ जब तक उसे काट नहीं देता, तब तक ऊपर में निफ्टी को जाने के लिए दिक्कत पहुंचेगा। और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ सप्लाई हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट का भी जिक्र कर रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये जो रैली चल रहा है 11,535 से जो लो बना था 30 अक्टूबर को, वहां से जो रैली 13,144 तक चल रहा है, इस रैली का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 12,764 के आसपास। निफ्टी उससे भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब मैंने जो 12,730 का जो बॉटम पॉइंट का जिक्र अभी किया है, उससे 34 पॉइंट ऊपर है ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। इससे भी निफ्टी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव है। पहले तो उसको काटना पड़ेगा, किसी भी शॉर्ट टर्म रिवर्सल के लिए भी जो लास्ट स्विंग का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल होता है, उसको काटना बहुत जरूरी हो जाता है, पर निफ्टी अभी उसे काट नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ मैं एक नेगेटिव पॉइंट का भी जिक्र करूंगा। वो नेगेटिव पॉइंट क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने RSI में कुछ मार्किंग किया है। ये निफ्टी का प्राइस फिलहाल अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। आप लोग ये देख पा रहे हैं 18 नवंबर से अभी तक निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, पर सेम टाइम में RSI नीचे मूव कर रहा है। ये एक डाइवर्जेंस का काम कर रहा है, पर इधर पे मैं इतना ज्यादा तवज्जो इसे नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि RSI अभी भी 60 नीचे नहीं कटा है, 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 60 के ऊपर ये डाइवर्जेंस बना रहा है जरूर, पर इस डाइवर्जेंस को लेके भी ये थोड़ा बहुत ऊपर चल सकता है, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, पर इसको दिमाग में रखना चाहिए कि निफ्टी फिलहाल जो ऊपर में चल रहा है, ये अच्छा खासा डाइवर्जेंस के साथ ही चल रहा है। तो ये एक माइनर सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मंथली चार्ट ओपन करने के लिए। देखिए, मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। मंथली चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसी ट्रेंड लाइन का जिक्र मेरा पिछला वीडियो में भी किया था। ये 2008 और 2020 का जो टॉप है, इसके साथ साथ 2018 और 19 का टॉप भी इसमें कनेक्टेड है। ये जो चारों टॉप को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन, जो चैनल लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, फिलहाल इसी महीना में हम लोग देख रहे हैं पहले बार के लिए निफ्टी इस चैनल लाइन के ऊपर आके मंथली क्लोजिंग दे दिया। ये कोई मामूली पॉइंट नहीं है, ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बता रहा है कि ये एक नया ट्रेंड का जन्म दे सकता है। देगा कि नहीं मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये दे सकता है नया ट्रेंड का जन्म। काफी ऊपर का प्राइस निफ्टी आने वाले दिनों में दिखा सकता है, अगर इसको रिस्पेक्ट करके ही निफ्टी चले तो। पर ये सिर्फ एक ही महीना का क्लोजिंग आया है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कम से कम 1, 2 या 3 महीना इसी लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने में कामयाब हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो ये अच्छा खासा ऊपर का लेवल दिखा सकता है। जैसे कि मैंने अपना पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ और एक पॉइंट शेयर किया था,
कि 2.618 जो 2008 और 2016 का जो फॉल था उसका 2.618 मतलब 261.8% रिट्रेसमेंट लेवल, वो बिल्कुल 13,000 के लेवल के आसपास आ रहा है। एक आ रहा है 12,880 के पास, दूसरा आ रहा है 13,025 के आसपास। तो ये जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसे निफ्टी काट देता है तो इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पड़ा होगा वो काफी ऊपर हो जाएगा, वो 361.8% के आसपास, जो कि 17,000 के आसपास है। मतलब यहाँ से उस लेवल का बात करना भी एक गुनाह है। फिलहाल 4,000 पॉइंट ऊपर है वो, तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इतना सा कह रहा हूँ कि ये इसको काट देना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 8-9 महीना से जो रैली चल रहा है, उस रैली चलने के बाद फाइनली 2 वीक में आके निफ्टी मतलब लगातार 2 हफ्ता स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ये स्पिनिंग टॉप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्पिनिंग टॉप नॉर्मली एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये एक रिवर्सल पिक्चर पेंट करता है नॉर्मली। तो ये लगातार 2 हफ्ता से एक छोटा स्पिनिंग टॉप पिछले हफ्ता देखा, इस हफ्ता एक बड़ा स्पिनिंग टॉप देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो अगर गलती से ये जो पहला वाला स्पिनिंग टॉप है, इसका लो है 12,730, इसको अगर काट देता है निफ्टी, जिसका जिक्र मैंने अभी 5 मिनट पहले किया कि 12,730 को अगर नीचे काट देता है तो एक अच्छा खासा मतलब 400-500 पॉइंट का करेक्शन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को हम लोगों को मिल सकता है। पर अभी ये दूर की बात है। अभी यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, हमें वॉच करना पड़ेगा। पर ये वीकली चार्ट के ऊपर लगातार 2 स्पिनिंग टॉप बनाना ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इंडिकेटर वाइज और कुछ देखेंगे, MACD ADX वो तो पॉजिटिव है, हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। किसी भी तरह से कोई एंगल से हमें ज्यादा कुछ बुराई फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट से लगातार रोज रेगुलर बेसिस पे यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, नया नया टॉप बना रहा है, तो उसका सपोर्ट मिल रहा है। एशियन मार्केट भी अगर आप लोग देखेंगे, कल के डेट में हैंगसेंग 2020 का मार्च मंथ का जो हाई था उसके ऊपर आके क्लोज करने में कामयाब रहा। तो एशियन मार्केट से भी निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, यूएस मार्केट से सपोर्ट मिल रहा है। चारों तरफ से पॉजिटिव एक वातावरण फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कल के दिन जीडीपी का डेटा आया। जीडीपी का डेटा स्ट्रीट का उम्मीद था कि ये -8.9 या -9% आएगा, ऐसा उम्मीद लगा के स्ट्रीट बैठा था, पर ये उम्मीद से बेटर परफॉर्म कर गया। ये -7.5 आया और बहुत सारा ऐसा लोग अभी ये मान रहा है कि आने वाला 3rd क्वार्टर ये पॉजिटिव टेरिटरी में घुस सकता है। तो ये भी बाजार को बूस्टिंग करने के लिए अच्छा खासा काम करेगा। ये जो फिगर आया है जीडीपी का, ये भी बाजार को ऊपर जाने के लिए बूस्ट करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बीच छोटा मोटा मैं कोशिश किया 2-4 नेगेटिव पॉइंट भी ढूंढने का, सिर्फ कॉशस होने के लिए, क्योंकि इस बाजार में शॉर्ट करके काम करना खतरे से खाली नहीं। बहुत सारा एनालिस्ट लोग, बहुत मार्केट एक्सपर्ट लोग तो ऐसा भी बता रहा है कि इस मार्केट में शॉर्ट करना गुनाह है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही कहूँगा कि थोड़ा सा कॉशस रहिएगा जरूर,
पर एग्रेसिव लॉन्ग मत करिए, पर इस बाजार में बाय ऑन डिप्स करके ही काम करना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो मेरा जो एनालिसिस में मोटा मोटा आप लोगों के सामने रखा है, अभी मैं कंक्लूजन पे आऊंगा कि इसके ऊपर हमें कौन सा कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को निफ्टी का आने वाले दिनों के लिए ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे का सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कुछ उठक पटक हम लोगों को शायद देखने को नहीं भी मिल सकता है आने वाला 1-2 हफ्ता में, इसलिए मैं छोटा छोटा दायरा दे रहा हूं। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा तो ये सारे लेवल किसी एक तरफ काट सकता है निफ्टी। पहला नीचे का सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों के लिए पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी में जो देखने को मिलेगा वो होगा 12,900 का लेवल, 12,890 टू 12,900 का लेवल, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 12,800 टू 12,820 का जोन, ये जोन दूसरा सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और तीसरा सपोर्ट लेवल का काम करेगा रॉक बॉटम सपोर्ट फिलहाल बाजार के लिए जो है वो है 12,710 टू 730, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम आने वाले दिनों के लिए करेगा। ये मोटा मोटा मैं आप लोगों के सामने सपोर्ट जोन बताया, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से ये 12,730 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो ये करेक्शन थोड़ा गहरा सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अगला सपोर्ट मिलेगा 12,570 और उसके नीचे 12,430 जो पिछला टॉप था, यहाँ तक सपोर्ट मिलेगा। अभी मैं रेजिस्टेंस जोन का जिक्र कर रहा हूँ। ऊपर में जो रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी फेस करेगा वो होगा 13,070 टू 13,080 का जोन, 13,060 टू 13,080 का जोन मान लीजिए, ये पहला रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा जो टॉप लगा के निफ्टी अभी खड़ा है वो 13,150 और उसके ऊपर 13,240 टू 13,260 का जोन, ये तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसे भी काट देता है निफ्टी तो और भी अनचार्टेड टेरिटोरी में निफ्टी घुस जाएगा और उसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो 13,500 तक निफ्टी ऊपर में मूव कर सकता है अगर ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस जोन को निफ्टी काट देता है तो। और स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहिए फ्रेंड्स, जब तक ये 13,150 को काट के क्लोज नहीं करता, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ऊपर में आप लोग सेल ऑन राइज का नीति अपना सकते हैं। 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए या 100 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है, पर 13,150 तक उसके बियॉन्ड नहीं, उसके ऊपर अगर पहुंच जाता है तो कोई भी सेल ऑन राइज करना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और बाय ऑन डिप्स का जो सवाल है, हर सपोर्ट लेवल के नजदीक बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60-70 या 100 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक ये बाय ऑन डिप्स बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि बाजार में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है तो बाय ऑन डिप्स ही बेटर है इस बाजार में। फ्रेंड्स, मैंने अपना जो मोटा मोटा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, मेरा स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने रखा, पर आप लोग जो भी ट्रेड कीजिएगा अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर
वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।